आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स कक्षा 6 गणित के बच्चों का स्वागत है। चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है प्रारंभिक आकारों को समझना, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ एंगलों के बारे में पढ़ेंगे, कोणों के बारे में। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, विभिन्न कोणों की परिभाषाएं लिखी हुई हैं। इन परिभाषाओं को आपने तैयार कर लेना है, कॉपी में लिखना है, समझना है, याद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज़ें हैं। गणित जब जब आप आगे पढ़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये समझाने से पहले जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, गणित एक सरल विषय है। अन्य विषयों की तरह ही गणित एक सरल विषय है। कभी भी ऐसा मत कहना कि गणित कठिन विषय है। यह एक सरल विषय है। प्रतिदिन आपने अपने मन में कम से कम 5 बार ये बात दोहरानी है, रिपीट करनी है कि गणित एक सरल विषय है। अपने आप से बोलना है, ठीक है। गणित एक सरल विषय है। गणित मुझे अच्छी लगती है। गणित एक सरल विषय है और गणित मुझे अच्छी लगती है। गणित के प्रश्न करना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ये चीज़ बोलनी है। जब आप सुबह उठते हैं ना, तो बिस्तर में बैठ करके थोड़ा सा आंखें बंद करके क्या बोलना है? गणित एक सरल विषय है। ठीक है, मुझे गणित के प्रश्न हल करने में आनंद आता है। गणित के प्रश्नों को हल करने में मुझे रुचि है। ऐसी बार बोलनी है। जब आप इन बातों को बार बार बोलते रहेंगे, सुबह उठ करके अपने बिस्तर पर बैठ करके जब इन बातों को आप दोहराएंगे प्रतिदिन, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि गणित क्या है? एक सरल विषय है। ये कठिन नहीं है, एक सरल विषय है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही रोचक विषय है। गणित पढ़ने के लिए आपको कैसी तैयारी करनी है? जब आपके सर या मैम आपको क्लास में पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं, तो ध्यान से आपको समझना है। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो प्रश्न पूछने हैं कि यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिएगा। तो पहले ठीक से समझना है और घर जा कर के जब आपको समय मिले तब उसका रिवीजन करना है। फिर वो बात करनी है जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया है। ठीक है, और एक समय अंतराल के बाद समय समय पर पुराने प्रश्नों को दोहराना है, उनका सॉल्यूशन करना है। क्योंकि जो चैप्टर आपने अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, अब तो क्लास में तो आगे चल रहे होंगे आप, परंतु आपने अप्रैल में भी पढ़ा मैथ्स, मई में भी मैथ्स पढ़ी आपने, जुलाई में भी पढ़ी, अगस्त में भी पढ़ी। तो पीछे का भी समय समय पर रिवीजन करते रहिए, उनको दोहराते रहिए। ठीक है, जब बार बार आप कोई काम करते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट बैठ जाती हैं। ठीक है, बच्चे कभी कभी गलती क्या करते हैं, जो अप्रैल के महीने पढ़ाया सीधे उसको परीक्षा के दिन ही देखते हैं और
उससे बहुत बड़ा बोझ हो जाता है पुराने काम का, क्योंकि जब हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं समय समय पर, तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि कठिन हो गया। इसलिए समय समय पर आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो चलो कुछ कोणों के बारे में आपको और बताते हैं। आपने अभी तक पढ़ा है स्ट्रेट, आपने अभी तक क्या पढ़ा है? राइट एंगल पढ़ा आपने, समकोण। ठीक है, तो मैं मौके की आपको बता देता हूँ। समकोण मीन्स 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल क्या हुआ? एन एंगल मेजर 90 डिग्रीज इज कॉल्ड राइट एंगल। कोई एंगल 90 डिग्रीज का है तो वह राइट एंगल है, वह क्या है? समकोण है। तो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इस परिभाषा को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, ठीक है ना। 180 अंश के कोण को ऋजुकोण कहते हैं। एन एंगल मेजर 180 डिग्रीज इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ऋजुकोण किसको बोलते हैं? 180 अंश के कोण को ऋजुकोण कहते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या हुआ? 180 डिग्रीज का एंगल। अब आप देखो, यदि मैं एक एंगल यहां पर ऐसा बनाऊं, ऐसे ऐसे, इन दो के बीच में जो एंगल है वह 90 डिग्रीज का है। 90 डिग्री का एंगल आपको इस रूप में दिखेगा, ऐसे। ठीक है, यह है 90 डिग्रीज एंगल, यह है समकोण, यह है राइट एंगल। इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं, हिंदी में समकोण बोलते हैं। और कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक हो गया। और ये कौन सा एंगल है? ऐसा एंगल आपने कौन सा पढ़ा है? ऐसे ऐसे एंगल यहां पर बना, तो ये एंगल, ये वाला स्ट्रेट मतलब सीधा, ये ऋजु कोण है। ऋजु रेखा मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा पर बना हुआ कोण है ये। और ये होता है 180 डिग्रीज। 180 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? ऋजुकोण। ये ऋजुकोण है, सीधी रेखा पर बना हुआ कोण है। ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल है। ठीक है, तो इन एंगल्स के बारे में तो आपने पहले पढ़ा हुआ है और उनका जिक्र अब यहाँ है। तो इसलिए आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इसे क्या कहा मैंने? 90 डिग्रीज एंगल को राइट एंगल, 90 अंश के कोण को क्या बोला हमने? समकोण। 180 अंश के कोण को हमने क्या कहा? ऋजुकोण, स्ट्रेट एंगल। ठीक हो गया। अब चलिए, अब मैं इन डेफिनेशन को आपके साथ पढ़ता हूँ और आपने ये कॉपी में लिखने और तैयार कर देने हैं। ठीक है, अब देखो, न्यून कोण किसको कहते हैं? व्हाट इज एन एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोण। समकोण से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। अब समकोण आपने अभी जाना, समकोण मतलब 90 अंश। जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो वह समकोण कहलाता है। जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, बहुत से कोण आप बोल सकते हैं 90 अंश से छोटे, उनको बोलते हैं समकोण, उनको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, 90 से छोटे जो हैं। एन एंगल मीजर लेस देन राइट एंगल, जिस एंगल का मीजर 90 डिग्री से लेस हो उसे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल 60 डिग्रीज का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 40 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 90 से कम। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है। ये डेफिनेशन आपने कॉपी में लिखना, याद कर देना है। न्यून कोण जब आप देखेंगे, चित्र देख कर ही आप जान जाएंगे कैसा कोण है। यदि कोण ऐसा है इस रूप में, ये है कोण, एंगल ऐसा है,
तो आप जान जाएंगे यह न्यून कोण है। दिस एंगल इज एन एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 से छोटा। 90 होता तो कैसे होता, 90 होता तो उसने ऐसे होना था। 90 डिग्री का एंगल ऐसे होता है, ऐसे, उससे छोटा है बच्चों ये। तो जितने भी एंगल होंगे ऐसे 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 ऐसे, सो मैनी एंगल, ये सब कैसे एंगल हैं, न्यून कोण हैं, एक्यूट एंगल हैं, क्योंकि 90 से छोटे हैं। ठीक हो गया। तो 90 डिग्री से समकोण मतलब 90 डिग्री, आप जानते हैं 90 डिग्रीज के एंगल को क्या बोलते हैं, समकोण। तो 90 डिग्री से छोटे जो कोण हैं उनको बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है। जिन एंगल का मीजर 90 से लेस हो उनको बोलेंगे एक्यूट एंगल। अब क्लियर हो गया आपको, एक्यूट एंगल जान गए आप। अब चलिए नेक्स्ट एंगल पे मैं आता हूं। दूसरा एंगल है हमारे पास, दूसरा एंगल समझना है बच्चों, अधिक कोण, ऑब्टूस एंगल। इंग्लिश में भी जानो, हिंदी में भी जानो, बाइलैंग्वेज। क्योंकि जब आप आगे जाएंगे ना तो आपको साइंस, मैथ्स, इंग्लिश में पढ़नी है, तो अभी से आप तैयारी रखें अपनी। ठीक है। ऑब्टूस एंगल बोला तो आप समझ जाएंगे अधिक कोण है। अधिक मतलब यदि कोई कोण एक समकोण से बड़ा, एक समकोण मतलब 90 अंश। अब आप ध्यान दीजिए, यदि कोई कोण एक समकोण से बड़ा मतलब 90 अंश से बड़ा और एक ऋजुकोण से छोटा है, ऋजुकोण मतलब 180 अंश। ठीक है। कोई कोण 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से छोटा है तो वह अधिक कोण कहलाता है। ठीक है। समकोण से बड़ा, समकोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा है वो, और ऋजुकोण मतलब 180 डिग्रीज उससे छोटा है वो। 90 डिग्री से बड़ा, 90 अंश से बड़ा, 180 अंश से छोटा, तो ऐसा कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण। तो ऑब्टूस एंगल क्या हुआ, लिखा हुआ मैंने, एन एंगल मेजर ग्रेटर देन राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्रीज, 90 डिग्री से ग्रेटर है वो, एंड लेस देन स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल से छोटा है, लेस है। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्रीज इज कॉल्ड ऑब्टूस एंगल। अब ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, या दूसरे उसमें आप कह सकते हैं राइट एंगल से बड़ा, ग्रेटर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल। समकोण से बड़ा पर ऋजुकोण से छोटा क्या कहलाएगा, अधिक कोण। राइट एंगल से बड़ा और स्ट्रेट एंगल से छोटा, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, ऑब्टूस एंगल कहलाएगा। और इसका जब आप चित्र देखते हैं बच्चों तो देखो राइट एंगल तो ऐसे होता है, देखो ध्यान से, राइट एंगल तो ऐसे होता है, ये है समकोण, ये 90 डिग्री है, पर इससे बड़ा, तो बड़ा होगा तो इधर जाएगा। ऐसा जब एंगल हो जाता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 है, ये 90 डिग्रीज है, अरे पूरा जो बना ये 90 से ग्रेटर हो गया, 90 से बड़ा हो गया, तो इस कोण को क्या बोलेंगे, अधिक कोण कहेंगे, ऑब्टूस एंगल कहेंगे। और इस कोण के बहुत से मान हो सकते हैं, 91 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120, 170, 175, 160, जितना चाहो नाम लो, 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटा। ठीक है, ठीक है। ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्टूस एंगल। तो बहुत से आप देखेंगे ये एंगल जो है ये भी ऑब्टूस एंगल है, ये भी अधिक कोण है। माना ये 110 डिग्रीज है तो कैसा एंगल हो गया, अधिक कोण है, ऑब्टूस एंगल है। इसकी वैल्यू 90 से अधिक है और 180 से कम है। क्लियर हो गया।
तो इसको भी आप समझ गए अधिक कोण किसको बोलते हैं। ठीक है, और एक एंगल मैं आपको और बता रहा हूं, एक एंगल मैं आपको और बता दे रहा हूं, क्योंकि एक्सरसाइज 5.3 के जब हम प्रश्न करेंगे तो वहाँ सारी ये डिफिनीशन आएंगी। ये डेफिनेशन जो हैं, ये परिभाषाएं जो हैं कोणों की, वहाँ आपको मिलेंगी। और पहले से आपकी तैयारी है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब तीसरा एंगल क्या है? प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। कॉपी में लिखना है नहीं ये सब, और उसको याद कर दो। ठीक है ना, आसान हो जाएगा आपके लिए। प्रतिवर्ती कोण क्या हुआ? रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ? यह कोण ऋजु कोण से बड़ा और संपूर्ण कोण से छोटा होता है। ऋजु कोण आप जानते हैं, ऋजु कोण कितना हो? 180 डिग्री। तो जो एंगल 180 से बड़ा और संपूर्ण कोण किसको बोलते हैं? 360 अंश। संपूर्ण कोण हुआ 360 डिग्रीज। तो कोई एंगल 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो उसको बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, 180 ऋजु कोण मतलब 180 से वो बड़ा है और 360 संपूर्ण कोण से छोटा है। जैसे 210, 300, 250, 290, बहुत से कोण आप ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल ऐसा होता है, देखो स्ट्रेट एंगल आपका ऐसा होता है। आप देखो ये स्ट्रेट एंगल है, ये वाला 180 डिग्रीज का एंगल स्ट्रेट लाइन में आ गया। ठीक है, ये तो 180 है, पर वो 180 से भी बड़ा है, वो यहां है। देखो ये वाला कोण हुआ दिस वन, ये वाला एंगल यहां से यहां तक तो 180 था, पर वो और नीचे आ गया। देखो तो ये पूरा एंगल, ये वाला, ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 210 डिग्रीज, 300 डिग्रीज, ठीक है, 270 डिग्रीज, ये सारे कोण क्या कहलाते हैं? प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इनकी वैल्यू स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री से बड़ा और संपूर्ण कोण मतलब 360 अंश से छोटा। और संपूर्ण कोण क्या हुआ? संपूर्ण कोण हुआ एक पूरा चक्कर, फिर उसी जगह पे आ जाना, ये संपूर्ण कोण है। यहां से शुरू किया और फिर वहीं पहुंच गए, तो ये हुआ 360 डिग्रीज। इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, फुल एंगल इंग्लिश में। ठीक हो गया। तो दिस एंगल मीजर इज ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल। इसका मीजर, रिफ्लेक्स एंगल का मीजर ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा, एंड लेस देन कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्रीज एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, या फुल एंगल भी कहते हैं उसको। ठीक है ना, 360 अंश का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है, फुल एंगल या कंप्लीट एंगल। ठीक हो गया। तो दिस एंगल मीजर इज ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल, 180 से ग्रेटर होगा, और लेस देन कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्रीज। ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? यह ऋजु कोण से बड़ा होता है और संपूर्ण कोण से छोटा होता है। और ऋजु कोण आपको मालूम है 180 डिग्रीज, और संपूर्ण कोण आपको मालूम है 360 डिग्रीज। तो 180 तो मैंने आपको बता दिया, ये 180 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पर उससे बड़ा क्या बन गया? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये स्ट्रेट एंगल है, ये क्या है, कैसा एंगल है? ये ऋजु कोण है, ये वाला। ठीक है।
तो ऋजु कोण से बड़ा, इससे बड़ा और इससे छोटा, चित्र के हिसाब से आप देखेंगे तो, ठीक है। तो दिस एंगल मेजर इज ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल, दिस इज ए स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल बट लेस देन कंप्लीट एंगल, ठीक है अंडरस्टैंड। तो एंगल के बारे में आपको जान देना है, ठीक से समझ जाना है। हमने कितने टाइप के एंगल पढ़े? हमने पढ़े 90 डिग्रीज एंगल, उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल। समकोण, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, 90 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। एन एंगल मेजर 90 डिग्रीज इज कॉल्ड राइट एंगल। दूसरा पढ़ा हमने स्ट्रेट एंगल, ऋजुकोण, 180 अंश के कोण को ऋजुकोण कहते हैं। एन एंगल मेजर 180 डिग्रीज इज स्ट्रेट एंगल। तो दो तो एंगल ही हो गए। एक आपने पढ़ा न्यून कोण, एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से छोटा, 90 अंश से छोटे के कोण को न्यून कोण कहते हैं। और 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, राइट एंगल से लेस तो वो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल, ठीक हो गया। 90 से लेस, राइट एंगल से लेस का एंगल क्या है? एक्यूट एंगल। 90 अंश मतलब समकोण से छोटा कोण क्या हुआ? न्यून कोण, ठीक हो गया। तो समकोण पढ़ा आपने, राइट एंगल, आपने क्या पढ़ा? ऋजुकोण, स्ट्रेट एंगल, और तीसरा मैंने आपसे क्या कहा? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब चलो अधिक कोण पे, ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 90 मतलब समकोण, समकोण से बड़ा और 180 मतलब ऋजुकोण, ऋजुकोण से छोटा। वह कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। कोई एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेस है तो उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। मीन्स एन एंगल मेजर ग्रेटर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। अब क्लियर है ना। और तीसरा जो है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या हुआ? स्ट्रेट एंगल से बड़ा, ऋजु कोण से बड़ा, ऋजु कोण मतलब 180 अंश, ऋजु कोण से बड़ा, 180 अंश से बड़ा, और संपूर्ण कोण से छोटा। संपूर्ण कोण मतलब 360, ये 360 अंश का कोण है पूरा एक। जैसे आप अपने कहीं पर खड़े हैं और आप वहीं पर एक चक्कर घूम गए तो संपूर्ण एंगल घूम गए आप। कितना घूमे आप? 360 डिग्रीज। यदि आप एक कंप्लीट चक्कर लगाते हैं ना अपनी जगह पे, एक पूरा चक्कर आप लगाते हैं, ठीक है, कहीं पर खड़े होकर के, माना आप यहाँ से आपने शुरू किया और घूमते 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 आप फिर वहीं पर पहुँच गए तो आप कितना घूमे? कंप्लीट एंगल घूम गए, 360 डिग्रीज घूम गए, संपूर्ण एंगल घूम गए। तो प्रतिवर्ती एंगल मतलब 180 से बड़ा, 180 अंश से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है, ठीक है। 180 अंश से बड़ा कोण और 360 अंश से छोटा कोण क्या कहला गया? प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर होता है और कंप्लीट एंगल 360 से लेस होता है, ठीक है अंडरस्टैंड। तो ये डिफरेंट टाइप के मैंने आपको एंगल बता दिए हैं। ये जो 5 टाइप के एंगल बताए आपको, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इनको आप तैयार कर लीजिए। समकोण, ऋजुकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण, इन कोणों को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।